तो हेलो दोस्तों, आज देखेंगे पद्यांश श्लोक कक्षा 12 पद्यांश श्लोक देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इतना पद्यांश जितना बताएंगे उतना तैयार कर लो बस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते हैं पहला। कह रहा है भाषास भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गीरवाड़ भारती। कह रहा है भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य कौन भाषा है? संस्कृत भाषा है। कह रहा है भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य दिव्या गीरवाड़ भारती कौन? संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुर काव्य काव्य तस्मा ही दपि सुभाषितम। यानी काव्य यानी जो संस्कृत भाषा है उससे भी अधिक इसके काव्य हैं। किससे? मुख्य मधुर दिव्य 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 जो संस्कृत भाषा है उससे भी अधिक तस्या ही मधुर काव्य तस्मा ही दवि सुभाषितम। कह रहा है उससे भी अधिक इसके काव्य हैं। इसके काव्य हैं संस्कृत भाषा ये प्रथम मुख्य से। उसके बाद तस्मा ही दव सुभाषितम यानी काव्य से भी अच्छे कौन है? इसके सुभाषितम यानी इसके सुंदर वचन। कह रहा है भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य या अलौकिक कौन भाषा है? संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुर काव्य यानी उससे भी अधिक इसके काव्य हैं और काव्य से भी अधिक इसके क्या है? तस्मा ही दव सुभाषितम इसके सुंदर वचन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका जो अर्थ है स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, देख लीजिए। तो चलो दूसरा देखते हैं पद्यांश श्लोक। दूसरा क्या कह रहा है? काव्य शास्त्र विनोदेन का मतलब आनंद। कालो मतलब समय, गच्छन धीमता मतलब बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है वो विनोदेन का मतलब आनंद में बीतता है। काव्य शास्त्रों इसका अर्थ यहाँ से निकलेगा जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका काव्य शास्त्रों के अध्ययन में बीतता है। उनका जो समय हो वो काव्य शास्त्रों के अध्ययन में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खायाम निंदेहाम कलहेन व। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं व्यसनेन का मतलब बुरी आदतों में उनका। च मूर्खायाम निंदेहा का मतलब सोने में। कलहेन का मतलब लड़ाई झगड़ा में बीतता है। कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय है वो व्यसनेन यानी बुरी आदतों में। मूर्खायाम जो मूर्ख व्यक्ति हैं। निंदयान सोने में। कलहेनवा का मतलब लड़ाई झगड़े में। चलिए देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छम धीमतम कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका जो काव्य शास्त्रों के अनुसार उनका जो समय है वो आनंद में बीतता है, काव्य शास्त्रों में बीतता है। और जो व्यसनेन च मूर्खा निंद है कलहेन व। और जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका जो समय है वो कहाँ बीतता है? व्यसनेन का मतलब बुरी आदतों में। च मूर्खायाम निंदहा कलहेन व। निर्दय का मतलब सोने में। कलहेन व लड़ाई झगड़े में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका अर्थ स्क्रीनशॉट पर लगा दे रहे हैं, देख लो। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडना है। ये देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें बताया गया है
जो दुष्ट लोगों की विद्या होती है वो कैसा होता है, वो जो साधु संत की विद्या होती है वो कैसा होता है। देखिए, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या है वो विवाद के लिए, धन धन मद के लिए, और जो शक्ति है परेशान पीड़ परेशान पर पीड़नाए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो उनकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, और जो धन है वो मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। आप देखे होंगे बहुत दुष्ट लोग होंगे, अ, उनके पास इसकी विद्या हो जाएगी तो बहुत अथा करते हैं। उसके बाद खलस से साधो विपरीत विपरीत में ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। कह रहा है जो साधु संत होते हैं, जो साधु संत की विद्या होती है इसकी विपरीत होती है, इसकी विपरीत होती है। जो उनका जो उनकी विद्या होती है दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है, और उनका जो धन होता है दूसरों के दान के लिए होता है, और और रक्षाराम, और जो उनकी शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा पहुंचाने के लिए, दूसरों को रक्षा करते हैं दूसरों के। देखेंगे, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, और जो साधु संत होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। जहां रहेंगे थोड़ा बहुत ज्ञान देते रहेंगे, उनके पास ज्ञान थोड़ा ही रहेगा लेकिन देते रहेंगे। दान दूसरों, और जो उनका जो धन होता है, जो उनका धन होता है दूसरों को दान देते हैं। उसके बाद च रक्षाणाम, रक्षाणाम का मतलब जो उनकी ताकत है, जो उनकी ताकत है दूसरों की सहायता करने के लिए होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, स्क्रीन पर इसका अर्थ लगा दे रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा वाला तो जवाब है, देखेंगे। कह रहा है ना चौर हार्यम, ना चा राज्य हारम, ना भारत भाज्यम, ना च ना च भारकार, व्यय कीर्ते वर्धते एवं नित्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहा है ना चौर हारम, ना तो चोर चुरा सकता है, ना च राजहारम, ना तो इसे राजा छीन सकता है, ना भारत भाज्यम, और ना तो इसे भाइयों में बांटा जा सकता है, ना च भार कार्य, और ना तो ये भार है। व्यर्थ कीर्तते वर्धते अमृत, यह खर्च करने पर सदैव बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, क्या विद्या, इसका अर्थ जो है देखो यहाँ से निकलेगा, लिखेंगे। जो विद्या रूपी धन है उसे ना तो चोर चुरा सकता है, और ना तो राजा छीन सकता है, ना भारत भाज्य में, ना तो इसे भाइयों में बांटा जा सकता है, ना चा भार का, और ना तो ये भार है। व्यर्थ कीर्तते वर्धते नहीं, यह सदैव खर्च करने पर बढ़ता है। जो विद्या रूपी धन है, आप जितना इसको आप जितना पढ़ेंगे ये बढ़ता रहेगा। वही कह रहा है कि व्यय कीर्तते वर्धते अमृत, यह खर्च करने पर भी बढ़ता है। जो विद्या रूपी धन है आप खर्च करेंगे तो भी आपको ज्ञान बढ़ता रहेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधान, की जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में प्रधान है। क्या है? सभी धनों में प्रधान है। एक बार और देखते हैं कि जो विद्या रूपी धन है ना तो जो चोर है ना तो उसे चुरा सकता है, ना च राज्यहार, और ना ही इसे राजा छीन सकता है, ना भारत भाज्यम, ना तो इसे भाइयों में बांटा जा सकता है। क्या? जो विद्या रूपी धन है
ना तो इसे भाइयों में बांटा जा सकता, भार ना च भार कार्य, और ना तो जो विद्या है ना तो वो भार है, मतलब ये भार भी नहीं है। व्यय कीर्तते वर्धते omni, जो विद्या रूपी है वो खर्च करने पर आपको बढ़ता ही रहेगा। विद्या धनम सर्वधनम, जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में श्रेष्ठ और प्रधान है। चलिए इसको देख लीजिए, स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं इस कार्ड। हो गया। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, एक आध दो और बच रहा है, करा देंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। बस एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए हमें बस, बाकी ऐसे नई वीडियो। और एक खुशखबरी है, जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए, जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी आने वाला है 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसमें आपको 15-20 नंबर फिक्स हो जाएगा, और आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस देखने समझने की जरूरत है, बस देखने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में।